अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे वर्डप्रेस की तरफ। जैसा कि ये डैशबोर्ड पे हमारे हाईलाइट हो रहा है अपडेट्स। अपडेट्स किस लिए होता है, यहाँ हम अपडेट्स पे क्लिक करते हैं तो इस वक्त वर्डप्रेस पे किसी चीज़ की अपडेट आई हुई है। वो किस चीज़ की अपडेट आई हुई है, ये थीम की भी हो सकती है, किसी और चीज़ की भी हो सकती है। यहाँ अपडेट फ़िलहाल जो आई हुई है वो वर्डप्रेस के वर्जन की आई हुई है, ठीक है। तो इसमें उसने कहा है यू हैव द लेटेस्ट। अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5.9.2 था हमारे पास पहले, अब जो है वो 5.9.3 है, यानी कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। अगर मैं इसको री इंस्टॉल वर्जन करता हूँ, अच्छा कुछ लोगों के इश्यूज़ भी आएगा, आपके में भी इशू आए। लोकल होस्ट पे हमेशा कोई ना कोई इशू आता रहता है जब आप थीम्स इंस्टॉल कर रहे हों या प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर रहे हों। तो उसका हल ये होता है कि कोई उसको इग्नोर करें आप, ठीक है, नहीं तो उसको डिलीट कर दें उस चीज़ को और अगेन इंस्टॉल करें। फ़िलहाल अगर अपडेट में ऐसा कोई इशू आता है तो कोई कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये स्टेबिलिटी के लिए होता है कि अगर कोई नई सर्विस अपडेट हुई है वर्डप्रेस की तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। और ये सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर होगा या कोई जंक फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, मे बी वायरस फाइल हो। ये कल हमने डिस्कस किए थे, ये डैशबोर्ड है। इसी तरह से हम जो कोडिंग वाली वेबसाइट होती है उस पर भी हम इसी तरह से डैशबोर्ड बनाते हैं। अगर वेबसाइट हैवी हो, बड़ी हो, लाइक उसमें आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। ये भी जो डैशबोर्ड है इसी तरह से वो बनेगा, वो भी बनता होता है। सिर्फ कोई चीज़ें चेंजिंग्स होती होंगी अपीयरेंस में, जो जो चीज़ें हमें चाहिए। कल हमने थीम्स की बात की थी और प्लगइन्स की बात की थी। थीम्स क्या होते हैं कि आपको जैसा इंटरफेस चाहिए होता है वो आपकी वेबसाइट पे लग जाता है। एज इट इज़ नहीं लगता, अक्सर के स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं, अक्सर में हमें खुद उस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। और उसके अलावा जो प्लगइन्स होती हैं, प्लगइन्स का काम क्या होता है। अब मेरी वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी नहीं है किसी चीज़ की, लाइक आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ ऑप्शन होता है यहाँ लाइव चैट का, कि आप चैट उनसे कर रहे होते हैं, ठीक है। उस चैट का क्या मकसद होता है कि आप उनके क्वेश्चन सेंड करते हैं और वो आपको आंसर कर देते हैं। दे जी, ये मेरा वर्डप्रेस जो है वो अपडेट हो चुका हुआ है, ये ऐसे ही शो करेगा, ठीक है। ये इस तरह से अपडेट हो चुका हुआ है। और मैं बात कर रहा था वो लाइव चैट की, तो वो लाइव चैट जो आती है वो भी एक प्लगइन्स के थ्रू होती है और वर्डप्रेस की प्लगइन्स की लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था। अब मैं ऐड प्लगइन, ऐड न्यू सेक्शन पे जाता हूँ तो यहाँ से हम ऐड न्यू हज़ारों करोड़ों जो है, इसमें कुछ फ्रीज भी हैं और कुछ पेड भी हैं। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ लाइव चैट, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ भाई, इंस्टॉल नहीं मैं करूँगा। लाइव चैट, ये सारी प्लगइन्स हैं, इनमें कुछ फ्री होंगी, कुछ पेड होंगी। फ्री और पेड में क्या होता है, कुछ होता है उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं तो वो फ्री होती है, और उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए उसके लिए पेड होती है। इसी तरह से कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो यहाँ उसने जो सर्च शो करवाए हैं वो 823 हैं टोटल, 823 आइटम्स उसने अपेयर करवाई हैं। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत हमें हाउ नाउ हो जाए। लाइक अब मैं इसके लिए एक थीम इंस्टॉल करता हूँ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लॉग बनाते हैं, तो ब्लॉग के लिए हम कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग थीम्स का यूज़ करना क्या हमारे लिए बेनिफिट है, तो जी, थीम आप यूज़ करेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा काफ़ी चीज़ें आपको अपेयर हो जाएंगी, बनी बनाई मिल जाएगी। जैसा आपको पसंद होगा आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा दिखने में लगेगा, ये ऐसा लगेगा, चले हम ये यूज़ कर लेते हैं, जो कि है फैशन ब्लॉग।
ये इंस्टॉल करते हैं। जस्ट आपने इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अगर प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है फैशन ब्लॉग के नाम से। अब इसको एक्टिवेट करना है। जब इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप एक्टिवेट करेंगे। अगर आप एक्टिवेट नहीं करते तो आपका थीम वर्क नहीं करेगा, अब फंक्शनलिटी पेयर नहीं होगी। मैं विजिट साइट पे जाता हूँ और यहाँ आप देखेंगे ये वाला थीम ऑलरेडी है जो हमारा इंस्टॉल है। अभी का मैंने यहाँ इंस्टॉल किया भी है इसको, लेकिन इसको एक्टिवेट नहीं किया। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। ये देखें ये एक्टिवेट हो चुका होगा और इसमें वो बता रहा है कि ये फीचर जो है इस थीम पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और ये चीज़ें जो हैं वो पेड में हैं। अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें चीज़ें कुछ चाहिए नहीं है। और इसके लिए आप और भी एक थीम है वो भी दिखा, ये देखें ये इस वक्त एक्टिवेट हो चुका होगा। अगर मैं अपना पेज लोड करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये लूप का बटन है, इस यहाँ से या F5 प्रेस करता हूँ तो वहाँ से भी हो जाता है। ये थीम हमारा पेयर हो चुका हुआ, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजिंग हो चुकी हुई हैं। चले हम इसी को एडिट कर लेते हैं। मूव करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। जैसे एक वेबसाइट में मेन्यू होता है होम, जैसे कि यहाँ भी पेयर हो रहा होगा होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, वैसे ही हम मेन्यू एक पेयर करेंगे। वो मेन्यू पेयर हो जाए। वो कैसे हम क्रिएट करेंगे मेन्यू, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। मेन्यू कैसे पेयर होता है, पेजेस से। किससे पेयर होता है, पेजेस से। और वर्डप्रेस में क्या चीज़ें चाह रही होती हैं, पेजेस, पोस्ट और कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेज क्रिएट करूँगा। ये 2 पेजेस पहले बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इनको पहले डिलीट कर देते हैं। मूव टू ट्रैश और ऐड न्यू। जो ट्रैश में गई वो चीज़ हो वो वापस आ जाती है। ये मैं मेक श्योर कर दूँ, सॉरी, इन पर मैंने जस्ट क्लिक किया और यहाँ से मैंने मूव टू ट्रैश सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। अब ये ट्रैश में जा चुके। अब मैं यहाँ से ऐड न्यू करूँगा। ऐड न्यू में गया और यहाँ टाइप किया होम पेज और इसको पब्लिश कर दिया। इसको पब्लिश कर दिया। यहाँ ये डिफरेंट फीचर्स भी साइड पे आ रहे हैं। इसमें आपको कह रहा है आपको विजिबिलिटी क्या, आपने इसको पब्लिक करना है। अगर मैं पब्लिक में क्या होगा, सारी दुनिया देख सकेगी। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी आपका पेज प्रोसेसिंग में है, आप बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये सिर्फ आपको ही एडिट रहे, आपके लिए रहे, बाकी दुनिया को ना दिखाई दे, तो आप इस पेज को प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होता है, लेकिन मोस्टली ये दोनों चलते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। हम पब्लिक ही रहने देंगे क्योंकि हमारा वैसे भी लोकल होस्ट पर है, ऑथर एडमिन है और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें जो है हम बाद में देखते हैं। अच्छा ये देखें होम और होम का स्लग। ये होम का जो स्लग होता है ये हमेशा स्मॉल में होता है, इसको आपने कैपिटल में नहीं करना। इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ लिंक लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का @corner/home। तो होम कैपिटल में नहीं लिखा हुआ, स्मॉल में लिखा, और ये स्मॉल में ही होना चाहिए। अगर आप अपने वेबसाइट पर आपके पेज की आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, फीचर्ड इमेज, वो भी यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं लगाएंगे। ये सेटिंग्स हम साथ साथ देखते जाएंगे, लेकिन थोड़ा हॉर्न होना चाहिए। इसमें भी 2 सेक्शन है, एक पेज का और एक ब्लॉग का। ब्लॉग में कुछ भी नहीं है और हम इसको पब्लिश करते हैं। और ये पब्लिश किया, उसने कह दिया कि आपका जो ये पेज है बन चुका हुआ है, और मैं कहता हूँ कि मुझे दिखाओ ये पेज है अभी कैसा। अब व्यू पेज पर क्लिक किया तो उसने मुझे शो करवा देगा कि होम पेज हमारा, लेकिन होम पेज पे अभी हमारे डाटा को ये पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। तो हम बैक साइड पे आते हैं। मैंने जस्ट बैक किया और अगेन मैं ऐड न्यू पेज करता हूँ। अबाउट अस,
अब जस्ट मैं पब्लिश कर रहा हूँ, मैं देखूँगा नहीं क्योंकि मुझे पता है हमारा सिस्टम सही वर्क कर रहा है। अच्छा यहाँ नहीं अपेयर हुआ, क्यों नहीं हुआ? जब आप पेज रिफ्रेश करेंगे यहाँ तब अपेयर होगा। मैंने उसको रिफ्रेश किया, देखें आ गया अबाउट अस का। अब एक कॉन्टैक्ट अस का और एक ब्लॉग का पेज बनाते हैं। कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश, बैक आया और अगेन हमने ऐड न्यू किया। अब हमने बनाना है ब्लॉग का, BLOG ब्लॉग। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जो थीम मैंने इंस्टॉल किया आप वही करें, आप कोई भी थीम कर सकते हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे। अच्छा ये पेजेस हमारे आ चुके हुए हैं, लेकिन आप ये देखें कि मैं अपने यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, मैं विजिट साइट करता हूँ। विजिट साइट किया तो आप ये देखेंगे कि मेरे पेजेस अपेयर हुए हैं कि ये नहीं हुए। अच्छा ये 3 डॉट्स बने आ रहे हैं, ये थीम का फीचर है, ये मैंने खुद से कोई फंक्शनलिटी ऐड नहीं की। यहाँ अपेयर नहीं हो रहे ये पेजेस, ये अपेयर कैसे होंगे? इसके लिए हमें जाना पड़ता है मेन्यूज़ में। अपेयरेंस में जाके मेन्यूज़ में जाना है अपने। मेन्यूज़ में, क्योंकि ये मेन्यू ही होता है हमारा, तो मेन्यू के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मेन्यू मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मेन मेन्यू रखते होते हैं नाम, ठीक है। आप यहाँ टाइप करें मेन मेन्यू या मेन भी रख सकते हैं और क्रिएट कर दें आप इसको, ठीक है। और अब आपने सेलेक्ट करने हैं कौन कौन सा चाहिए। यहाँ आपको मोस्ट रिसेंट, यानी कि जो आपने रिसेंट आपकी वेबसाइट में कुछ चीज़ें हुई हैं, पेजेस बने हुए हैं, तो वो यहाँ शो हो रहे होंगे। अगर कुछ यहाँ पेजेस नहीं शो हो रहे तो आप यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करें, तो अब यहाँ से कर सकते हैं। हाँ आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ 2 होम के बने हुए हैं, एक होम का जो बाय डिफ़ॉल्ट था, एक होम का जो हमने खुद बनाया और एक थीम के साथ आया होगा। मैं सबको ही ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू मेन्यू किया, ये सारे आ गए मैं। ये कस्टम लिंक्स है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसकी तरफ से, वर्डप्रेस की तरफ से। अच्छा ये इसका मुझे कैसे पता लगा? ये लिखा हुआ कस्टम लिंक, कस्टम लिंक में ये हमारे URL लिखा हुआ। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, हम उसको ही लेके चलेंगे, लेकिन वो सेट कर लेते हैं। कस्टम लिंक्स जो होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, यहाँ जाकर यहाँ आप खुद से यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ URL डाल सकते हैं, हैश डाल लें, ठीक है, और यहाँ आप अपना टेक्स्ट डालते हैं, कस्टमली ऐड करते हैं। सो मैं इसको अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा, और मैं सेव मेन्यू करूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिलोड करता हूँ, F5 प्रेस कर सकता हूँ कीबोर्ड पर। यहाँ कुछ भी अपेयर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी लोकेशन ही नहीं सेट की। यहाँ मुझे आ रही है मेन्यू सेटिंग, डिस्प्ले लोकेशन और ऑटो ऐड पेज, ऑटो ऐड पेजेस, वो यहाँ होगा कि ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। मैं प्राइमरी मेन्यू सेट करता हूँ, सेव करता हूँ कि प्राइमरी मेन्यू शो हो। अब प्राइमरी मेन्यू क्या होता है अभी आपको अपेयर हो जाएगा। प्राइमरी मेन्यू कहाँ किस पोर्शन पे शो होगा अभी आपको शो हो जाएगा। नहीं हुआ, ये हो चुका होगा, ये देखें हो गया। होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस और होम। अच्छा आप अब ये चाहते हैं कि इनकी सेटिंग आगे पीछे हो तो आप कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपल, ये देखें, ये हल्का सा ड्रैग का बना आता है ऑप्शन, आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, जैसे भी आपने करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो। मैं होम को फर्स्ट पे ले जाता हूँ, उसके बाद अबाउट अस ले आता हूँ, उसके बाद होम के बाद ब्लॉग ले आता हूँ, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस, ऐसे कर लेता हूँ। सेव मेन्यू करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें अरेंजमेंट होगी जैसे मैंने की थी, होम, ब्लॉग, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। अब अच्छा इसमें एक चीज़ होती है पेरेंट और चाइल्ड। आप अक्सर देखते हैं वेबसाइट पे सब मेन्यूज़ बने होते हैं। मैं VUSTD.com पे जाता हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि मेन्यूज़, सब मेन्यूज़ क्या होते हैं। सब मेन्यूज़ कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये देखें सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट आ रहे हैं, पेजेस आ रहे हैं, पोस्ट आ रही हैं। ये कैसे आती हैं? सिंपल सी, आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर देना है,
तो ये क्या बन गया, सब आइटम लिखा आ गया इसके ऊपर। आप सेव मेन्यू करते हैं और अपना पेज रिफ्रेश करें दूसरा। अच्छा, लोकल होस्ट पे हमेशा काम स्लो ही होता है। अब ये देखें, होम पे मैं क्लिक किया तो साथ में जो पेयर होगा कि ब्लॉग का एक मेन्यू यहाँ बना हुआ है। ठीक है, सो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्लॉग का भी सब मेन्यू बन जाए तो आप ऐसे थोड़ा सा और इधर को कर दें। अब ये ब्लॉग का सब आइटम बन चुका है। मैं फिर सेव करता हूँ और अपना पेज रिलोड करता हूँ। ब्लॉग, ब्लॉग का नीचे है अबाउट अस का, इस तरह से है। अब मैं वापस इसको वैसे सेट कर लेता हूँ। तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सेट कर दिया और सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट आपके इस पेजेस पे शो हो तो आप पोस्ट भी यहाँ शो करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ ये पोस्ट ही है सारी ब्लॉग्स के अंदर। तो ये कैसे शो करवाई गई हैं, सिर्फ यहाँ मेन्यू से जाके आपने क्या करना है, पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको पोस्ट शो हो रही होंगी। अभी हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती है वो हेलो वर्ल्ड की होती है, तो हम एक पोस्ट भी लिख लेंगे। अब हम पोस्ट की तरफ ही चलते हैं। पोस्ट में गए, अब यहाँ एक ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। अब मुझे पोस्ट के लिए डाटा भी चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं गूगल पर सर्च करूँगा लाहौर विकीपीडिया, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लाहौर विकीपीडिया। डाटा आप कहीं से भी लिख सकते हैं, सिर्फ मैं यहाँ से इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी डाटा यहाँ से मिल जाएगा। ये लाहौर आ गया विकीपीडिया पे, ये ऐसे दिख रहा है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वर्ड, अब हमने जो इसमें ब्लॉग पोस्ट मैंने एडिट करनी है, एक पोस्ट करनी है, या मैं एक पेज पर डाटा ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। इसका भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम ब्लॉग पेज की तरफ आते हैं। ये पोस्ट है, इस पोस्ट की तरफ आया है और यहाँ हम ऐड न्यू पोस्ट करते हैं। ये ऐड न्यू पोस्ट की मैंने, ठीक है, और यहाँ हमने पोस्ट का टाइटल लिखते हैं। मेरी पोस्ट का टाइटल क्या है, लाहौर सिटी, पाकिस्तान सिटी लाहौर लिख लेते हैं, लाहौर पाकिस्तान लिख लेते हैं, लाहौर पाकिस्तान। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ से आपको सारे फंक्शनलिटी अपेयर हो रही है। हेडिंग, कोड, परफोरेटेड, टेबल, गैलरी, ऑडियो, ये चीज़ें। हम इसके लिए एक चीज़ और भी इंस्टॉल करते होते हैं, एक प्लगइन कर लेते हैं नॉर्मल से, ताकि आपको प्लगइन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए, प्लगइन्स क्या करती हैं, इसका पर्पस भी पता चल जाए। मैं बैक जाता हूँ। अभी मैंने एक पोस्ट पब्लिश ज़रूर कर ली हुई है जिसका नाम लाहौर है, लेकिन मैंने उसके अंदर अभी टाइटल दिया है, डिटेल्स वगैरह नहीं लिखी है। देखिए जैसे आ गया लाहौर पाकिस्तान। प्लगइन्स की तरफ जाते हैं, हमने इंस्टॉल न्यू करनी है, ऐड न्यू प्लगइन, और मैं ये कर लेता हूँ क्लासिक एडिटर इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो रहा है। आप यहाँ भी सर्च कर रहे हैं, अगर आपका नहीं आता तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं क्लासिक एडिटर। ऐसे आपने सर्च कर लेना है, प्रेस एंटर करना है, तो आपको यहाँ क्लासिक एडिटर शो हो जाएगा। तो ये आपने ये वाला करना है। अब ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है, अब जस्ट एक्टिवेट करना है। अगर आप यहाँ से एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं ना, तो अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का, तो आप यहाँ जाएं। यहाँ जाने के बाद आपको सारी प्लगइन शो हो रही हैं जो एक्टिवेट हैं, जो एक्टिवेट नहीं है, ये सारी एक्टिवेट नहीं है इस वक्त। तो आप इनको ऐसे सेलेक्ट करके बल्क एक्शन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप कर लें, इनको अपडेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और अप्लाई कर लें। तीनों वही एक फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, तो आप इसके ऊपर ऐसे सिंपल क्लिक कर लें, एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ डीएक्टिवेट दिखा चुका है। जब डीएक्टिवेट दिखा जाए इसका मतलब एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमें वो कह रहा है डीएक्टिवेट अगर आप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर
क्लिक करें। अब वापस हम पोस्ट की तरफ जाते हैं, पोस्ट में गए और एडिट में गए। अब हमने इसको एडिट ही करना है, पहले बना चुके हैं हम। यहाँ ही लाहौर पाकिस्तान। और आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना हमें चेंजिंग सी मिली है दिखने में, तो ये इसीलिए हमने इंस्टॉल किया होगा कि हमें सारे फीचर्स यहाँ दिखते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है, ये बोल्ड है, ये टैलिक है, ये बुलेट्स आ चुकी हैं, इस तरह से चीज़ें कुछ आ रही हैं। इसी के लिए अब हम आगे चलते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सी हो गई हैं। टाइप करते हैं, एक पोस्ट करते हैं टाइप, डाटा मैं वहीं से विकिपीडिया से लूँगा, ये पड़ा हुआ डाटा। मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। अच्छा, ब्लॉग के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब मैं एज इट इज़ डाटा सारा कॉपी कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ और यहाँ ला कर मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। टाइम ज़रूर लिया इसने, लेकिन कॉपी पेस्ट कर दिया होगा इसने। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि चीज़ें हैं, इनके पीछे लिंक्स लगे हुए थे, ये लिंक लगे हुए सारे एज इट इज़। पिक्चर्स भी लग चुकी हुई हैं ऑटोमेटिकली। अपडेट करता हूँ मैं। अब आप ये देखें, ये पोस्ट तो मुझे कहीं अपेयर हुई है कि नहीं हुई वेबसाइट पे। होम, ये होम पेज पे हुई है मुझे। तो कंटेंट होता है, इसे हम इंडेक्स भी कहते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो फर्दर नेक्स्ट किस टॉपिक की तरफ ले चला। तो हमने जो है ये ज़रूर बनाना है टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट। वो इस वजह से बनाना है कि एक एसईओ के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कोर्स है इसमें एसईओ भी सिखाई जाएगी आपको। फ़िलहाल अब मैं इसमें कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, या मैं जैसे कि मैं लिंक करने का आपको बताता हूँ। लिंक कैसे करते हैं, ये लिंक चीज़ हुई है, ये ऑप्शन है लिंक, इंसर्ट और एडिट लिंक। और आप शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल+K है, लेकिन नॉर्मली शॉर्टकट कीज नहीं यूज़ करते हम वर्डप्रेस में ना। यूज़ कर सकते हैं अगर वर्किंग करती है, लेकिन हम मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया तो इससे मुझे ऑप्शन दे दिया कि आप इसको लिंक को एडिट भी कर सकते हो। मैं इस लिंक को एडिट करता हूँ www.google.com। अप्लाई, ठीक है। और अब मैं अपडेट करता हूँ इसको, और मैं उसी पोस्ट पर अपनी जाता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि जो लिंक हमने फंक्शन जो भी हमने किया वो उसके ऊपर अपेयर हो जाए, उस पर लागू हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। मैंने इसके ऊपर किया था। अब मैंने इसका मतलब क्या है कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो मैं google.com पर जाऊं। इस पर क्लिक किया, google.com की तरफ आ गया मैं। ये इसका कमाल है, ठीक है। और इसी तरह से टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और बोल्ड कर लें। अगर टेक्स्ट को आप हेडिंग देना चाहते हैं, हेडिंग्स होती हैं 6 किस्म की, ठीक है। हेडिंग्स होती हैं 6 किस्म की। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, मैं यहाँ टाइप करता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट।
पाकिस्तान। बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ टैग चलता है। हेडिंग्स होती हैं 6 किस्म की। तो हमने जो सबसे इनमें हेडिंग्स ये 6 किस्म की, इनका मकसद क्या होता है? फर्स्ट वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड वाली उससे कम इंपॉर्टेंट, थर्ड वाली उससे ज़्यादा कम कम इंपॉर्टेंट, इसी तरह से साउंड कम होती जा रही होती है। मैं हेडिंग फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि फर्स्ट हेडिंग है मेरी, ठीक है, ये सबसे बड़ी हो मैं चाहता हूँ। इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ बड़ा होता है, पाकिस्तान। इसको मैं अपडेट करता हूँ। पेज को रिलोड किया और ये देखें पाकिस्तान अपेयर हो चुका। ये हमारे पेज का टाइटल आ रहा है। तो पेज का नाम क्या था? लाहौर पाकिस्तान, और सॉरी पोस्ट का नाम लाहौर पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान हमारी जो पोस्ट के अंदर हम जो डाटा देख रहे थे उसकी हेडिंग है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। आपने ये देखा है ये अनकैटेगराइज है, हर पोस्ट की कैटेगरी होती है। लाइक आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपने एक ब्लॉग बनाया, एक आर्टिकल लिखा हुआ, तो आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही लिखोगे ना। अगर आपने किचन रेसिपी के लिए रिलेटेड कोई चीज़ बनाई है, कोई रेसिपी बनाई है, तो आप उसके रिलेटेड फिर आपने कोई कैटेगरी बनाई होगी किचन के नाम से या डिशेस के नाम से। अगर स्वीट डिश बनाई, कोई स्वीट डिश होगी, तो कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं? नॉर्मली तो हम यहाँ से भी जाके ऐड कर सकते हैं शॉर्टकट वे में। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ एक सेपरेट पोस्ट के अंदर ये सेपरेट कैटेगरीज का ऑप्शन बना हुआ है। अब यहाँ से जाके कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं कैटेगरीज ऐड करता हूँ टेक, टैग की ऐड करता हूँ। सेलेक्ट देने की मुझे ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और मैं इसको क्या करूँगा, ऐड न्यू कैटेगरी। कैटेगरी की मैं डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कैटेगरी हो गई, और यहाँ लिखता हूँ डिशेस, डिश लिखता हूँ, डिशेस लिखता हूँ, और ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ। इसी तरह से मोबाइल्स की कैटेगरीज बनाता हूँ, मोबाइल्स की। अच्छा, मोबाइल्स की अब देखें ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आ सकती है। मैं चाहता हूँ जो मोबाइल्स है वो टेक के अंदर आए, तो वो कैसे आएगी? पेरेंट कैटेगरी, आप किसकी पेरेंट कैटेगरी के अंदर इसको मोबाइल को रखना चाहते हैं? मैं टेक के अंदर रखना चाहता हूँ। जस्ट मैं ऐड न्यू कैटेगरी कर दूँगा। आप यहाँ देखेंगे क्या चीज़ें पेयर हुई। टेक के बाद एक लाइन आई है, उसमें लिखा हुआ मोबाइल, इसका मतलब ये इसका चाइल्ड है, टेक का चाइल्ड मोबाइल है, ठीक है। इसी तरह से मैं अपनी अगेन पोस्ट में जाता हूँ, ऑल पोस्ट, और यहाँ मैं इसी पोस्ट को एडिट करता हूँ। इस पोस्ट को मैंने एडिट किया और यहाँ मेरे पास कैटेगरीज आ गई जो ऐड की थी। अब मैं चाहता हूँ ये लाहौर पाकिस्तान है तो ये टेक में आ जाए, और अगर मैं किसी एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बहरहाल मैं नहीं करूँगा। और टैग्स क्या होते हैं? आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करते हैं वर्डप्रेस, तो आपकी ये सजेशन जो आ रही होती हैं ना, ये टैग्स की वजह से आ रही होती है। तो आपने टैग्स वो देखना जो लोग सर्च करते हो। हम लोग जो भी सर्च कर सकते हैं ना, हमने वो टैग्स में डालना है। लाइक मैं सर्च करता हूँ लाहौर पाकिस्तान, जो भी पॉसिबिलिटी है टाइप करने की, जो भी सर्च करने की, चाहे वो बच्चा हो, पाकिस्तान, जस्ट मैंने लिखा और एंटर कर दिया, या आप यहाँ ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। लाहौर ऐड कर दिया, पाकिस्तान और ऐड कर दिया सिटी पाकिस्तान, सिटी पाकिस्तान कर लेता हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉपुलर जो है ये ब्लॉग जो हो सकते हैं हमारे। पोस्ट की इमेज क्या होगी? मैं कोई पोस्ट की इमेज ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। शाही किला, लाहौर पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान इमेजेस। पहले मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, ये इमेजेस है, ये है मीनार पाकिस्तान की इमेज। यहाँ आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मीनार पाकिस्तान के लिए। अगर आपके पास पड़ी है कोई पिक्चर तो आप यहाँ ले लें। ऑल इमेजेस पे जाके तो यहाँ जो भी अपेयर हो रही है हम उस पर उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जिनके साथ लिखा आ रहा है ना, ये पिज़्ज़ा बेस है,
सेव इमेज एज जेपीजी। ठीक है, अब यहाँ मैं डेस्कटॉप पे इसको रख लेता हूँ, सेव इमेज एज मीनार पाकिस्तान के नाम से है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस अपने उस पेज की तरफ जाता हूँ, यहाँ सेट फीचर्ड इमेज सेलेक्ट किया, कहाँ पड़ा हुआ, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पर मीनार पाकिस्तान के नाम से इसको सिलेक्ट किया और अपलोड कर दिया। हमेशा लोकल सर्वर आपका स्लो ही वर्क करता है, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये अपलोड हो गई और आई थिंक सो 2 पिक्चर्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ से आप इसमें कोई टेक्स्ट अल्टरनेटिव दे सकते हैं, टाइटल है इसका, सेट फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं कहीं भी ये पोस्ट मेरी अपेयर होगी तो ये ऐसे ही होगी। अब मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, और अपने वेबसाइट की तरफ जाता हूँ। वेबसाइट में होम को रिलोड करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं मेरी पोस्ट शो हो रही है लेकिन साथ एक पिक्चर भी शो हो रही है। ये फीचर्ड इमेज का कमाल होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है।